हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे फिर से। और इस वीडियो में साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक एडिशनल क्वेश्चन भी दूंगा जो आपने अपने आप से ट्राई करना है। सो बच्चों, पहला क्वेश्चन आप देखें, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लेन। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लेन। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहां पर 3 एग्जांपल्स लेके मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप पहला एग्जांपल ध्यान से देखो। मान लो एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में पहले ए से बी पर जाती है, उसके बाद वापस आ जाती है बी से ए पर, और ए से बी तक की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है एस के बराबर। ठीक है, सिचुएशन क्लियर हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं इस एग्जांपल में कि डिस्टेंस कितनी कवर हुई, तो आप देखिए दोबारा से, ए से लेकर बी तक एस डिस्टेंस और बी से लेकर ए तक वापस एस डिस्टेंस। तो यहां पर बड़ी आसानी से आपको पता लग रहा होगा कि एस प्लस एस जोड़ के टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2s के बराबर। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। सो 2s इज द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस एग्जांपल। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ए से चला था बी पर पहुंचा और बी से चला वापस ए पर आ गया। तो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, और आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, वो भी ए। तो अब मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इस एग्जांपल में इनिशियल पोजीशन भी ए और फाइनल पोजीशन भी ए, और ए से लेकर ए तक के बीच में सीधी लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो डिस्टेंस कितनी बनेगी, 0 के बराबर। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर इस एग्जांपल में। तो अगर मैं पूछूं कि कैन इट हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो इसका आंसर क्या है, बिल्कुल हो सकता है। और कब हो सकता है, जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो। इसी तरह से एक और केस देखिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर रखा है, और मान लीजिए बॉडी ए से चली और ये पूरा गोल चक्कर लगा के वापस ए पर आ गई। बात समझ में आई। और ये सर्कल का रेडियस मान लीजिए आर के बराबर है। ऐसे में अगर ये पूरा गोल चक्कर लगा के यहां ए पर आ गई है, तो इसने दूरी कितनी कवर की, तो आप कहेंगे ये पूरे सर्कल की लंबाई के बराबर दूरी कवर की, यानी सरकमफ्रेंस के बराबर दूरी कवर की। और उसका फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से आता ही होगा। ये कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 2πr। ठीक है, सो ये हो गई डिस्टेंस कवर्ड। अब वापस देखिए, कहां से चली थी, ए से चली और वापस कहां पर आ गई, फिर से ए पॉइंट पर आ गई। तो अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो उनके बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी होगी, 0 के बराबर। सो डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल में भी, इस एग्जांपल में भी कितनी आ गई, 0 के बराबर। बात समझ में आई। चलिए एक और इसी तरह का केस देख लेते हैं। तो बॉडी ए से बी पर गई, फिर बी से सी पर, सी से डी पर और डी से ए पर आ गई वापस। और अगर मैं पूछूं ये स्क्वायर में ये साइड की लंबाई कितनी है, ये x के बराबर है। तो उस कंडीशन में अगर ये ए से चल के वापस ए तक आ गई तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, इसके पेरीमीटर के बराबर, और ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ x। तो अगर मैं पूछूं कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, तो ए से चली थी और वापस ही ए पॉइंट पर आ गई है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी, 0। तो अगर कोई बॉडी कुछ मूव करती है तो उसकी डिस्टेंस कवर्ड तो नॉन जीरो हो गई, लेकिन क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और कोई पूछे कि कब हो सकती है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, तो बड़ी आसानी से आप कह दोगे जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। तो ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 12 मीटर इन 40 सेकेंड। यानी ए से चलकर ये स्क्वायर बाउंड्री के अराउंड घूमते हुए ये ए पॉइंट पर वापस आ जाता है कितनी देर में, 40 सेकेंड में। What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 3 minutes from his initial position? यानी जिस समय 3 मिनट्स हो गए तब उसकी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से कितनी है, यह हमें पता लगाना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं।
A farmer moves along the boundary of a square field of side 12 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 3 minutes from his initial position? ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई। यानी ए से चलकर ये ए से बी पर, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए तक आने में टोटल टाइम लेता है कितना? ये लेता है 40 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां पर कैपिटल टी से प्रेजेंट कर लेते हैं टोटल टाइम इसको कितना लगता है ए से वापस ए तक आने में। सो ये कैपिटल टी की वैल्यू आ गई 40 सेकेंड्स। ठीक है, और टोटल टाइम कितने के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट पता लगानी है उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है 3 मिनट्स, और इसको हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। ठीक है, सो ये इसकी वैल्यू आ गई 180 सेकेंड। यहां तक क्लियर? तो ये सेकेंड्स में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो 180 सेकेंड है दोबारा से हम लिखते हैं कि इसको हम किस तरह से लिखें? हमने लिखा 40। ठीक है, ये पूरा ए से वापस ए तक आ जाने का टाइम कितना है? 40 सेकेंड। तो पहले 40 सेकेंड हुए तो वापस ए पर आ गई, अगले 40 सेकेंड हुए तो फिर दोबारा से ए पर आ गई, उसके अगले 40 सेकेंड हुए फिर दोबारा से ए पर आ गई, और इसके अगले 40 सेकेंड हुए तो फिर दोबारा से ए। और अब जरा ध्यान दीजिए, 40 प्लस 40 80 प्लस 40 120 प्लस 40 160 हो चुके हैं। यहां पर है 180, तो इसका मतलब 180 बनाने के लिए यहां पर अब हमें 20 सेकेंड और जोड़ने हैं। तो ये हमने यहां पर इसको लिख दिया t इज इक्वल टू 40 प्लस 40, इस तरह से, मतलब ये अगेन 180 सेकेंड है, 180 सेकेंड्स हैं यहां पे स्मॉल टी के। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले 40 सेकंड के बाद ए पॉइंट पर, फिर दोबारा से ए पॉइंट पर अगले 40 सेकंड के बाद, फिर दोबारा से ए पॉइंट पर, और फिर दोबारा से ए पॉइंट पर। इसके बाद बचे आपके 20 सेकंड। अब ए से 20 सेकंड में ये कहां पर पहुंचेगी ये हमें पता लगाना है। अब देखो, ये टोटल 40 सेकंड है, इसका मतलब ये 4 बराबर हिस्से हैं, तो 40 सेकंड को 4 बराबर हिस्सों में बांट दो। तो अगर मैं पूछूं ए से लेकर बी तक जाने का टाइम, ए से बी तक जिसकी डिस्टेंस कितनी है 12 मीटर, इसको कवर करने का टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो अब ये वाले 20 सेकेंड्स को आप ब्रेकअप कर लो, 10 सेकेंड और 10 सेकेंड। बात समझ में आ गई? अब ये पहले 10 सेकेंड के दौरान ये ए से बी पर पहुंची, ए बी पार्ट कवर कर लिया, और अगले 10 सेकेंड में इसने बी से लेकर सी पार्ट कवर कर लिया। पॉइंट क्लियर? अच्छे से समझ में आया? अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है ना, और इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, सी है, कितने टाइम के बाद? 180 सेकेंड्स के बाद। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट समझ में आ गया? तो इसका मतलब अब जो डिस्प्लेसमेंट हमें पता लगानी है वो और कुछ नहीं है, ए से लेकर सी तक की स्ट्रेट लाइन दूरी। बात समझ में आई? और यहां पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, बड़ा क्लियरली, क्योंकि स्क्वायर के यहां एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। पॉइंट क्लियर हो गया? अब हमें पता लगानी है AC की वैल्यू। तो अब आप लोग क्या करोगे इसके बाद आप कंसिडर करोगे राइट ट्राइंगल ABC, और इसमें आप क्या कहोगे कि AC का स्क्वायर बराबर है किसके? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो AB कितना है 12 है, स्क्वायर कर दीजिए इसका, और BC कितना है, ये भी 12 है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी 2 बार 12 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ 12 का स्क्वायर, और ये बराबर है किसके? AC के स्क्वायर के बराबर। तो बच्चे AC क्या हुआ, इसका अंडर रूट ले लीजिए, 2 इंटू 12 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर निकालोगे तो ये तो सीधा सीधा 12 आ गया,
और ये आ गया √2 और 12 को ऐसे ही रहने दो। √2 होता है 1.414, लेकिन चलिए केवल 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लेते हैं तो 1.41 हो गया। और ये हमने सॉल्व किया इसको, 12 1 12 तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा, ठीक है, चेक करके देख लीजिए कैलकुलेशन, और ये 16.92 मीटर्स हो गया। बात समझ में आ गई? सो 180 सेकेंड के बाद में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 180 सेकेंड्स के बाद में इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 16.92 मीटर्स। है ना इंटरेस्टिंग? अब इसको एक तरीके से किया, इसका और भी एक मैथमेटिकल मेथड है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन थोड़े ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हों जिसमें ये वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा दिया हो, जैसे 180 सेकंड के से काफ़ी ज़्यादा, तो उस केस में तो मैथमेटिकल मेथड ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप इस तरह से कितनी बार लिखोगे 40 मान लो 1000 से भी ऊपर सेकेंड्स बनते हैं तो इस तरह से लिखना मुश्किल हो जाएगा। उस केस में डिवाइड करना आसान रहेगा। तो उस तरह का भी एक एग्जाम्पल जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें मैं करूंगा। और जो चौथा क्वेश्चन आज मैंने आपको कहा आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, वो सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे लेवल को ऊपर कर दिया है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन केस के हिसाब से उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं निकलेगा तो अगले वीडियो में उसको मैं कवर करूंगा बड़े अच्छे से। ठीक है बच्चे, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? चलिए ठीक है, तो अब तीसरा एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं चौथा क्वेश्चन आपको देता हूं अपने आप से करने के लिए। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन विच टू कंडीशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इन विच टू कंडीशंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो ये क्वेश्चन नंबर 3। सो पहला केस मैं बता रहा हूं, मान लो बॉडी ए पॉइंट पर है और ये ए पॉइंट से मूव ही नहीं करती। रिपीट, ए पॉइंट से ये मूव ही नहीं करती, इट डज नॉट मूव एट ऑल। सो उस कंडीशन में अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज डिस्टेंस इक्वल टू, 0 है, और डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितनी हो जाएगी? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0। सो ये एक केस आ गया जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, अब कोई और दूसरा केस भी है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगी। यस, एक और केस है। चलिए दूसरा केस देखते हैं। ए पॉइंट है, ये ए से मान लो ये बी पर पहुंची और फिर जिस डायरेक्शन में ए से बी तक गई थी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मान लो बी से सी पर पहुंची। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कन्वीनियंस के लिए कि ये डिस्टेंस ए से लेकर बी तक एस है और बी से लेकर सी तक भी डिस्टेंस कितनी है? एस के बराबर। तो ये वाले केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड इस केस में हो जाएगी 2s के बराबर। और चलिए आप चेक करते हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में 2s हो जाएगी। देखिए ध्यान से, ये है हमारा इनिशियल पॉइंट और ये है हमारा फाइनल पॉइंट। तो A से लेकर B तक आप गए, फिर उसी डायरेक्शन में B से लेकर C तक गए। तो अगर मैं पूछूं शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन A से C तक कितनी है, तो वो आपको पता है, सीधी लाइन ही ड्रॉ करनी है आपने। तो ये तो वही हो गई S प्लस S यानी 2s के बराबर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एक तरह से कह सकते हैं दो केसेस में ऐसा हो जाएगा। अदरवाइज तो ज्यादातर हम देख रहे हैं कि ज्यादातर क्या, हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम निकलती है। केवल ये दो केसेस में, जब एक केस जब बॉडी मूव ही नहीं हुई तो डिस्टेंस भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0, और दूसरा केस व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब इतना ही कहना सफिशिएंट नहीं है, बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन ओनली, प्लीज रिमेंबर दैट। उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ? तो मुझे लगता है कि आपको सब आसान लगा होगा। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बच्चे सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपके लिए है, तो इसको आप लोग करिए थोड़ा दिमाग लगाकर। और जैसे मैंने बताया, अगर सॉल्व होने में मुश्किल हो
तो क्या दो चीज़ों को आपने देखना है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन केस आपको मालूम होना चाहिए, यानी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है, और दूसरा आपको जरूरत पड़ सकती है ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत ही सिंपल सिचुएशन के लिए, या पाइथागोरस थ्योरम की। तो जो दूसरे वीडियो भी मैथ्स के हैं उनको आप रेफर कीजिए, तो आपको डेफिनेटली ये निकालने में आसानी होगी। और इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में यानी थर्ड वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए फिर ये चौथा वाला आप क्वेश्चन देख लीजिए पहले। सो चौथा क्वेश्चन है, रीड कर लेते हैं। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meters in 40 seconds. What will be the magnitude? What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 125 seconds from his initial position? तो एक बार फिर से पढ़ देता हूं। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 125 seconds from his initial position? ठीक है बेटे, समझ में आ गया? तो अगर ये कोई मुश्किल लगी है, वीडियो खत्म हो जाता है, तो आप वापस करके उसको पीछे ये क्वेश्चन को रेफर कर लेना और कॉपी में नोट करके फिर इसको सॉल्व करना। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो इसको प्रेफरेबली स्मार्ट टीवी के ऊपर लगाकर देखें, और साथ ही साथ एक कॉपी और पेन साथ में हो तो आपको पढ़ने का ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चंस को चैलेंज की तरह लेना। अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके फिर मिलते हैं बच्चे, तब तक के लिए नमस्कार।